Hello everyone, my name is Neha Tikaria, Assistant Professor Computer Science Department, Government JY CG College Raipur. This is the video lecture for BCA first year. Subject is Programming in C language, Unit 3, Array, String, Union and Structure. But I am going to cover only the part of array. So let's start. Then first question arises that what is array? Array क्या है? Array is a collection of similar data type. सेम डेटा टाइप का कलेक्शन होता है एरे. एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे आप लोगों ने पहले सिंगल वेरिएबल डिक्लेयर करना सीखा होगा, इंट ए, फ्लोट बी, इस तरह से. तो एरे के जो एलिमेंट्स है वो रेंडमली कहीं भी जाके मेमोरी में स्टोर हो जाता है. बट एरे का जो एलिमेंट है वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है, क्योंकि एरे एक कलेक्शन होता है. एक सिंगल एलिमेंट, एक सिंगल वैल्यू नहीं होता है, ये कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होता है. इंटीजर वैल्यूज का कलेक्शन, फ्लोट वैल्यूज का कलेक्शन, डबल वैल्यूज, कैरेक्टर वैल्यूज. तो ये डेटा टाइप्स का कलेक्शंस होता है. फॉर एग्जांपल किसी क्लास में स्टूडेंट के रोल नंबर का कलेक्शन इंटीजर एरे होगा, उनके परसेंटेज का कलेक्शन फ्लोट एरे की तरह मान सकते हैं आप, उनके नेम का कलेक्शन कैरेक्टर एरे हो सकता है. तो एरे जो है वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में अलोकेट होता है. मींस जो फर्स्ट एलिमेंट जिस भी ब्लॉक में, जिस भी एड्रेस में स्टोर होता है, उसके बाद कंटिन्यूअसली एक मेमोरी एरिया क्रिएट हो जाता है एरे एलिमेंट्स के लिए. यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इंटीजर 5 साइज का इंटीजर एरे क्रिएट किया हुआ है, जिसका एड्रेस मैंने एग्जाम्पल के लिए ये मान लिया है कि ये सिस्टम में है. ये एड्रेस डिपेंड करता है सिस्टम के टाइप पे, वो डिफरेंट एड्रेसेस हो सकते हैं हर एक सिस्टम में. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंटीजर वैल्यूज़ हैं. तो इंटीजर वैल्यूज़ का साइज़ जो है वो 2 बाइट का होता है. इनके बीच में आप डिफरेंसेस दे सकते हैं. 52 लास्ट डिजिट, 54, 56, 58, 60. 2 बाइट्स का डिफरेंस यहाँ पे आपको दिखाई देगा इनके एड्रेसेस के बीच में, बट इट इज़ इन कंटिन्यूअस पोजिशन. These are the indexing values 0 to 4. Size is 5. Then indexing positions are 0 to 4. 0 से स्टार्ट होता है एरे का इंडेक्सिंग पोजीशन यहाँ पे, और ये वैल्यूज़ है. एड्रेसेस को हम रेफरेंस की तरह भी डिनोट कर सकते हैं. एलिमेंट्स या वैल्यूज़ डिनोट करेंगे इनके वैल्यूज़ को, और ये इंडेक्सिंग है, इनकी पोजीशंस हैं. एरे के फर्स्ट वैल्यू के एड्रेस को हम बेस एड्रेस भी कहते हैं. अब देखते हैं हम एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं. तो एरे को डिक्लेयर करने के लिए डेटा टाइप लेंगे, देन एरे का नेम, जो भी नेम हम देना चाहेंगे, बड़ा ब्रैकेट के अंदर एरे का साइज देंगे. यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए. इंटीजर, डबल, फ्लोट और कैरेक्टर. इंट डेटा टाइप, देखिए एरे का नेम यहाँ पे मैंने लिया है मार्क, ब्रैकेट के अंदर एरे का साइज, इसमें हम नंबर देंगे, साइज जो भी डिफाइन करेंगे. 5 लिया है, 10 लिया है, आप जो भी ले सकते हैं, जिस भी टाइप का आपको साइज लेना है. 5 साइज, दैट मीन्स मैं 5 मार्क्स इसमें इसके अंदर पुट करा सकती हूँ. इस एरे में 5 साइज होगा. यहाँ पे डबल मार्क्स हैं, फ्लोट, परसेंटेज, 5, कैरेक्टर, नेम, एक सिंगल कैरेक्टर, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को मिला के ये बना है कैरेक्टर एरे. कैरेक्टर के एरे के बारे में हम दूसरे वीडियो में बताएंगे. अब देखते हैं कि हम एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं. इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इनिशियलाइज कर सकते हैं. ये फर्स्ट इसका स्टेप है, फर्स्ट इसका तरीका है. ये डिक्लेरेशन हो गया एरे का, और यहाँ पे मार्क्स 0, 0, दैट मीन्स उसका इंडेक्सिंग पोजिशन है 0 to 4. तो मार्क 0, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, मार्क 4. 19 इसको मैंने असाइन कर दिया 0 पोजीशन पे, यानी कि फर्स्ट वैल्यू इसका होगा 19, सेकेंड वैल्यू इसका 10, थर्ड इज 8, फोर्थ इज 17, 9 इज 5th. तो मार्क ऑफ 0 दैट मीन्स फर्स्ट वैल्यू, मार्क ऑफ 1 दैट मीन्स सेकेंड वैल्यू. चूंकि इसका इंडेक्सिंग पोजीशन 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए ये फर्स्ट वैल्यू होगा. इस तरह से हम वैल्यूज को इनिशियलाइज कर सकते हैं. आप डिक्लेरेशन के साथ में इनिशियलाइजेशन भी साथ साथ कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने डिक्लेयर भी किया एरे को, और साथ ही साथ कर्ली ब्रेसेस के साथ उनकी वैल्यूज़ को कंटिन्यूअसली कॉमा के थ्रू इनिशियलाइज कर दिया है. हम विदाउट गिविंग द साइज
भी डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। जैसे ही वैल्यूज़ इसमें हम पुट करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो जितनी उसकी वैल्यूज़ होंगी उतना उसका ऑटोमेटिकली यहाँ पे साइज डिसाइड हो जाएगा। आप 10 एलिमेंट्स लेंगे तो इसका साइज, इस मार्क का साइज जो है वो 10 डिसाइड हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि एरे को एक्सेस कैसे करना है। एरे को एक्सेस करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। पहला, हम इंडेक्सिंग वैल्यूज़ के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पे हमने रेंडमली कोई भी वेरिएबल ले लिया। ये फ्लोट डेटा टाइप का वेरिएबल मैंने यहाँ लिया है। इंटीजर भी आप ले सकते हैं। तो फ्लोट m1 एक कोई भी वेरिएबल है। इसमें मार्क 0 मतलब फर्स्ट जो वैल्यू है वो m1 में स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे फोर्थ जो वैल्यू है मार्क 3, दैट मीन्स फोर्थ वैल्यू, जो भी फोर्थ वैल्यू हम वहाँ पे इनिशलाइज किए हैं वो m4 में स्टोर हो जाएगा। और m1 m4 को हम प्रिंट एफ के थ्रू प्रिंट करवा सकते हैं। अब ये देखिए कि हम रन टाइम पे, ये तो कंपाइल टाइम इनिशलाइजेशन था जो हमने ऊपर देखा था। अब हम रन टाइम पे इनिशलाइज करेंगे या रन टाइम पे डिसाइड करेंगे कि एरे की वैल्यूज़ क्या होंगी। तो उसके लिए हम स्कैनएफ का यूज़ करेंगे। स्कैनएफ और m% mark2, इसकी इंडेक्सिंग पोजीशन है 2, दैट मीन्स ये थर्ड वैल्यू को रीड करेगा कीबोर्ड से। और यहाँ पे हम i-1, ये i हम जब लूप चलाएंगे उसके लिए यूज़ करेंगे, इंक्रीमेंट वेरिएबल की तरह यूज़ करेंगे। क्योंकि एरे की जो इंडेक्सिंग है 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए हमेशा एक कम एलिमेंट लेंगे, दैट मीन्स i-1, ये लास्ट वैल्यू को डिनोट करेगा। मार्क i-1, जैसे कि हमने लिया है 0 to 4, तो ये फिफ्थ वैल्यू को डिनोट करेगा, फिर लास्ट वैल्यू को रीड करेगा। अब प्रिंट कराने के लिए सेम वे है, इसका सेम तरीका है। %d और मार्क 0, दैट मीन्स ये इंडेक्सिंग पोजीशन 0, दैट मीन्स फर्स्ट वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। यहाँ पे मार्क ऑफ 2, दैट मीन्स थर्ड वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। इसी तरह, ये जस्ट एग्जाम्पल है, आप सारे वैल्यूज़ को 1 by 1 इसी तरह से प्रिंट करवा सकते हैं, स्कैन भी करवा सकते हैं, बट एग्जाम्पल के लिए मैंने 1-2 ही लिया है। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें 2 तरीके के एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्टली इंडेक्सिंग, जो उसकी इंडेक्सिंग पोजीशंस हैं उनके थ्रू हम वैल्यू को एक्सेस करेंगे और प्रिंट करेंगे। दूसरा तरीके से हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट तरीका आप देख लीजिए, यहाँ पे 5 इंटीजर वैल्यूज़ लिए हैं। यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया एरे को। इंटीजर एरे है, ये 5 साइज़ का है, आप ज़्यादा भी साइज़ ले सकते हैं। स्कैनएफ m% वैल्यूज़ 0, दैट मीन्स फर्स्ट वैल्यू को स्कैन करेगा, रीड करेगा, कीबोर्ड से रीड करवाएंगे सेकेंड वैल्यू को, थर्ड वैल्यू, फोर्थ, फिफ्थ वैल्यूज़। सिमिलरली हम प्रिंट एफ दे के उन वैल्यूज़ को विदाउट m% आप यूज़ करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे 1 by 1 उनकी इंडेक्सिंग पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो जो भी पर्टिकुलर इंडेक्सिंग पोजीशन पे वैल्यूज़ रीड की गई हैं वही वैल्यूज़ यहाँ पे आपको प्रिंट होके आएंगी। आप नीचे आउटपुट भी देख सकते हैं और इसको आप अपने सिस्टम में रन भी करा सकते हैं। ये देखिए, इंटर 5 इंटीजर्स, ये मैंने वैल्यूज़ कीबोर्ड से प्रिंट करवाया जो रीड हुआ है, और पर्टिकुलर इंडेक्सिंग पोजीशन पे मार्क ऑफ 0, मार्क ऑफ 1, मार्क ऑफ 2 इसमें स्टोर हो गया है और उसी को यहाँ पे हमने डिस्प्ले करवाया है, तो सेम वैल्यूज़ डिस्प्ले हो गई हैं। उसके बाद दूसरा तरीका हम देखते हैं फॉर लूप के थ्रू। चूँकि यहाँ पे हमने सिर्फ साइज़ 5 लिया है, तो आप टाइप करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट आप साइज़ ज़्यादा लेते हैं 10, 15, 20, तो टाइपिंग टाइम ज़्यादा लगेगा। तो उससे बचने के लिए भी आप फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत आसान भी होता है समझने में भी और एग्जीक्यूट करने में भी। इंट मेन, यहाँ पे मैंने सेम इंटीजर 5 साइज़ का वैल्यू लिया, इंटीजर एरे लिया है, एंटर करवाया है। एंटर करवाने के बाद में हम यहाँ पे स्कैनएफ से पहले फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप के लिए मैंने ये इंट आई डिक्लेयर किया है, टेम्पररी वेरिएबल है, इसको फर्स्ट वैल्यू 0 से असाइन किया है, लेस देन 5, चूँकि इंडेक्सिंग पोजीशन एरे की 0 to 4 होती है, इसलिए 0 एंड लेस देन 5 इंक्रीमेंट लगा दिया है इसमें। देन स्कैनएफ करवाते जाएंगे जब तक कि 0, 1, 2, 3, 4 सभी इंडेक्सिंग पोजीशंस की वैल्यूज़ रीड नहीं हो जाती, तब तक ये लूप चलेगा। दैट मीन्स 0 to 5 वैल्यूज़, इंडेक्सिंग वैल्यूज़, यानी कि जो भी हम वैल्यूज़ टाइप करेंगे कीबोर्ड के थ्रू वो स्कैन होगी। सिमिलर वे में हम प्रिंट करने के लिए भी यहाँ पे एक मैसेज दे दिया, डिस्प्लेइंग इंटीजर्स, और प्रिंट करने के लिए फॉर लूप चलाया है, सेम फॉर लूप, और यहाँ पे प्रिंट एफ दे के उन वैल्यूज़ को प्रिंट करवा लिया है।
तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, चाहे तो आप विदाउट फॉर लूप का यूज़ करके और फॉर लूप का यूज़ करके। ये देखिए सेम आपका आउटपुट आएगा इस तरह से। एक यहाँ पे प्रोग्राम देख लीजिए एवरेज कैलकुलेट करने के लिए। एवरेज कैलकुलेट करने के लिए प्रोग्राम सिमिलर टाइप का ही है, बस कॉन्सेप्ट में ज़रा सा डिफरेंस है। यहाँ पे मार्क्स लिया है, साइज 10 ले लिया है हमने, ये टेम्परेरी वेरिएबल है और ये रन टाइम में हम डिसाइड करेंगे। एन वेरिएबल है जो रन टाइम में डिसाइड करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हमको एंटर करवाने हैं। जैसे अभी तक हमने 5 साइज लिया था और 5 ही वैल्यूज़ एंटर करवाए थे, यहाँ पे हमने 10 साइज लिया है। 10 साइज के अंदर आप जितनी भी वैल्यूज़ लेना चाहें, आपका मैक्सिमम लिमिट 8 हो सकता है, 5 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 भी हो सकता है। सम इज इक्वल टू 0, सारे इंटीजर वेरिएबल्स हैं। एक एवरेज ले लिया एवरेज निकालने के लिए। यहाँ पे मैंने एक नंबर मैसेज दिया एंटर नंबर स्कैन एन को, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ वैल्यूज़ आपको जो लेने हैं वो आप एंटर करवाएंगे। फॉर लूप चलाया है सिमिलर वे ऊपर की तरह। यहाँ पे हम मैसेज दे दिया printf i+1, मतलब आपको जब आउटपुट दिखेगा तो लिखेगा एंटर 0 वैल्यू नहीं दिखेगा, एंटर फर्स्ट नंबर इस तरह से दिखाई देगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। स्कैन एफ करवा लिया उसको। अब यहीं पे ही नीचे में सम इज इक्वल टू सम प्लस मार्क्स ऑफ आई। तो सबसे पहले जो इंडेक्सिंग आई की इंडेक्सिंग वैल्यू है 0 है, तो यहाँ पे सम की वैल्यू 0 प्लस मार्क्स ऑफ 0। मार्क्स ऑफ 0 के अंदर जो भी वैल्यू होगी जब हम रीड करवाएंगे, मान लो 1 है तो 0 + 1 1 हो जाएगा। देन मान लो हमने सेकेंड वैल्यू 2 एंटर करवाया है, तो नेक्स्ट टाइम इसकी वैल्यू सम की वैल्यू 1 हो जाए रहेगी। देन 1 + 2 फिर 3, इस तरह से हम जितने भी वैल्यूज़ लेंगे सब सारे वैल्यूज़ सम होते जाएंगे, इस सम वेरिएबल में स्टोर होते जाएगा। देन एट द लास्ट आफ्टर फॉर लूप जो उसका टोटल वैल्यू होगा सम का, वो सम डिवाइड बाय n कर देंगे। जो भी टोटल नंबर ऑफ एवरेज निकालने के लिए आपको पता है, जो टोटल नंबर को हम काउंट करते हैं, उसके बाद उसको डिवाइड बाय जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसे डिवाइड करते हैं। मान लो हमने 5 वैल्यूज़ को सम किया है, उसके बाद उसको डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो वो एवरेज निकल जाएगा और एवरेज को हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे। इस तरह से आप आउटपुट भी यहाँ देख सकते हैं। 5 एलिमेंट लिया है हमने, मैक्सिमम साइज एरे का 10 जरूर लिया है, लेकिन हम एंटर करवा रहे हैं एलिमेंट 5 क्योंकि उसके लिमिट के अंदर है। यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ एंटर करवा लिया है और सम को हमने डिस्प्ले नहीं करवाया है, डायरेक्टली एवरेज को डिस्प्ले करवाया है। तो आप मैनुअली भी काउंट करके देख सकते हैं आंसर सही है या नहीं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टी डायमेंशनल एरे। एरे जो है वो 2 तरह के हम यहाँ पे पढ़ेंगे, 2 डायमेंशनल एरे और 3 डायमेंशनल एरे। ये सब मल्टी डायमेंशनल एरे के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं 2 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे को आप एक टेबल की तरह भी मान सकते हैं। टेबल में जैसे रोज एंड कॉलम्स होते हैं, और 2 डायमेंशनल एरे को हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं एरे 2D एरे इज एन एरे ऑफ 1D एरे। 1 डायमेंशनल एरे मतलब सिंपली एरे, तो 2 डायमेंशनल एरे को हम बोल सकते हैं एरे ऑफ 1 डायमेंशनल एरे। ये देखिए 2 डायमेंशनल एरे इस तरह से दिखाई देगा आपको। ये आपके कॉलम्स हैं और ये रोज, जो लाइन है स्लिपिंग लाइन वो आपके रोज होंगे, और स्टैंडिंग लाइन जो होंगे वो आपके कॉलम होंगे। तो इंडेक्सिंग पोजीशन इसकी भी 0 0 से स्टार्ट होगी। नाम इसका A है, इसलिए A of 0 0, A of 1 0 1, A of 0 2, A of 0 3, 1 0 1 1 1 2 1 3 2 0 2 1 2 2 2 3। इस तरह से मैट्रिक्स या 2 डायमेंशनल एरे की इंडेक्सिंग होती है। अब देखते हैं कि हम 2D एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। सेम वे में जैसा हम एरे को डिक्लेयर करते हैं, डेटा टाइप देते हैं, एरे का नेम देते हैं, रो की संख्या देते हैं और कॉलम की संख्या देते हैं। ये एग्जांपल है इंट A 3 और 4, रो की संख्या 3, कॉलम की संख्या 4। 3 × 4 मैट्रिक्स ऐसा भी इसको कहा जा सकता है। अब देखते हैं हम इनिशियलाइज कैसे करेंगे। यहाँ पे इनिशियलाइज करने के लिए
जैसे इंट ऑफ सी 2x3, 2x3 का मैट्रिक्स है ये। तो इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं, तो 2 रो और 3 कॉलम। तो ये आप समझ लीजिए, हम करली ब्रेसेस के अंदर ये पहले रो की इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल रहे हैं और ये दूसरी रो की इंफॉर्मेशन यहाँ डाल रहे हैं। तो पहले रो को अगेन करली ब्रेसेस के अंदर ले लेंगे, दोनों ही रो को करली ब्रेसेस के अंदर ले लेंगे और उसमें कॉमा के थ्रू उनके कॉलम वैल्यूज को डिक्लेयर कर लेंगे। तो देखिए 1 3 0 कॉमा कॉमा के थ्रू है, 3 कॉलम्स को डिनोट कर रहा है ये पहला करली ब्रेसेस रो को डिनोट कर रहा है, दूसरा करली ब्रेसेस दूसरे रो को डिनोट कर रहा है और उसमें जो वैल्यूज हैं वो डिनोट कर रहा है कॉलम की संख्या को। अब यहाँ पे देखिए सेकंड एग्जांपल, यहाँ पे मैंने नहीं लिया है रो की संख्या, तो ऑटोमेटिकली ये जो डिक्लेरेशन इसका इनिशियलाइजेशन है उससे समझ में आ जाता है कि नंबर ऑफ रोज 2 हैं। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि रो और कॉलम की संख्या नहीं दे रहे हैं तो भी इसे उसके इनिशियलाइजेशन के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली सेट कर लेगा। यहाँ पे भी 2 रो 3 कॉलम है, लेकिन यहाँ पे करली ब्रेसेस इनसाइड हमने यूज नहीं किया है, स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन सी रोज की वैल्यू कौन से कॉलम की वैल्यू, तो ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाएगा इसके वैल्यूज के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखिए 2x3 दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितने होंगे 6, तो 6 वैल्यू है और ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा नंबर ऑफ रोज कितने होंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे। अब रन टाइम इनिशियलाइजेशन हमने देख लिया, ये इनिशियलाइज करने का आप इंडेक्सिंग पोजीशन से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा टफ होगा। अब फॉर लूप के थ्रू इनिशियलाइजेशन देख लीजिए कैसे करना है। जैसे कि हम एरे में फॉर लूप के थ्रू इनिशियलाइज करते हैं वैल्यूज को, उसी तरह से हम मैट्रिक्स में भी या 2 डायमेंशनल एरे में भी वैल्यूज इनिशियलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 3x4 का एक मैट्रिक्स ले लिया है, ये टेम्परेरी वेरिएबल्स हैं जो यूज होगा लूप में। एलिमेंट्स एंटर करवा लिए, यहाँ पे 2 फॉर लूप यूज होगा। फर्स्ट फॉर रोज नंबर ऑफ रोज, सेकेंड इज फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स, और हम यहाँ पे स्कैनएफ करवा लेंगे, ARR नाम है इस मैट्रिक्स का, INJ, I फॉर यहाँ पे हमने लिया है, I वेरिएबल इज फॉर रो के लिए और J वेरिएबल इज फॉर कॉलम। तो इस तरह से स्कैनएफ दैट मीन्स रीड करवाएंगे हम कीबोर्ड से और यहाँ से हम उसको सिमिलर वे में प्रिंट करवा लेंगे। ये देखिए इस तरह से 2 लूप चला के नंबर ऑफ रोज के लिए और नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए लूप चला के उसको प्रिंट एफ करवा लेंगे। मैंने आपको एक्सप्लेन, तो इसका आउटपुट तो नहीं है बट आप इसको रन करा के देख के आउटपुट ले सकते हैं। अब एग्जाम्पल मैंने लिया है सेकंड एग्जाम्पल, सम ऑफ 2 मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स का सम करना। तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स लिया हुआ है, 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल हों, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे 2 मैट्रिक्स यानी कि 2 डायमेंशनल एरे को हम ऐड कर रहे हैं। तो इसका रूल क्या है 2 डायमेंशनल एरे को ऐड करने का, इसकी जो भी इंडेक्सिंग पोजीशन जैसे 0 0, इधर भी 0 0, A और B 2 मैंने मैट्रिक्स लिया हुआ है, तो सिमिलर इंडेक्सिंग पोजीशन की वैल्यू आपस में ऐड होती हैं। तो ये 0 0 0 0, A का 0 0, B का 0 0 दोनों ऐड होके इसके थर्ड वेरिएबल जो भी हम लेंगे, मैंने ले लिया रिजल्ट नाम से, उसमें ये ऐड होके डिस्प्ले होगा। इसका 0 0 1, इसका 0 1 दोनों ऐड होके इस 0 1 पोजीशन पे ऐड होगा। सिमिलर वे में 1 0, इसका 1 0 दोनों ऐड होके इस 1 0 में स्टोर होगा। ये जस्ट इंडेक्सिंग पोजीशन है, मैंने अभी ऐड नहीं किया है, आगे प्रोग्राम में देखेंगे। 1 1 1 1 दोनों ऐड होके इस 1 1 पोजीशन पे स्टोर हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। ये देखिए मैंने फ्लोट टाइप का लिया है, आप इंटीजर भी ले सकते हैं। 2 मैंने मैट्रिक्स लिया हुआ है, A और B नाम का, 2x2 का है ये, रिजल्ट भी 2x2 का ही होगा। अब यहाँ पे हम इनपुट करवा रहे हैं मैट्रिक्स वैल्यूज़ को, फॉर लूप चलाए हैं, I और J 2 वेरिएबल लिए हैं, लेस देन 2 होगा क्योंकि 0 इंडेक्सिंग पोजीशन ओनली 0 और 1 होगा दोनों ही कंडीशन में, जैसे आपने ऊपर में देखा है, ये देख सकते हैं 0 0 और 0 1, तो 0 और 1 2 ही इंडेक्सिंग पोजीशंस होंगे, इसलिए लेस देन 2। अब यहाँ पे देखिए प्रिंट हमने करवा दिया है, एंटर
i+1 एंड j+1, दैट मीन्स एंटर फर्स्ट 1 1 वैल्यू। इस तरह से आपका आउटपुट आएगा। स्कैनफ यहाँ पे करवा लेंगे। उसके बाद सेम वे में हम क्या करेंगे, प्रिंटिंग के लिए, सम करने के लिए टू मैट्रिक्स एंटर एलिमेंट ऑफ टू मैट्रिक्स, सेकेंड मैट्रिक्स का एलिमेंट एंटर करवा लेंगे। वो फर्स्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट था, इस सेकेंड मैट्रिक्स बी के लिए एलिमेंट एंटर करवा रहे हैं, इनपुट करवा रहे हैं। उसके बाद हम सम यानी कि रिजल्ट जो भी हमारा होगा a+b, उसके लिए फिर अगेन लूप चलाएंगे हम। एक ही लूप में काम नहीं चलेगा, एक ही बार लूप में हो जाए ऐसा नहीं है, हमको 2-3 बार फॉर लूप यूज़ करना पड़ेगा। रिजल्ट ij इज इक्वल टू a ऑफ ij प्लस b ऑफ ij। अब इसका रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए अगेन हमको फॉर लूप लेना है। वहाँ पे सम हुआ है 1 by 1, ये फॉर फर्स्ट फॉर लूप फॉर नंबर ऑफ रोज, सेकेंड फॉर लूप फॉर नंबर ऑफ कॉलम, देन रिजल्ट, ये जस्ट मैसेज है, रिजल्ट ij। तो ये प्रिंट होगा यहाँ पे 0 की जो भी वैल्यू है वो प्रिंट होगा रिजल्ट में, जो उसके अंदर है वो। उसके बाद 0 1 का प्रिंट होगा, और जैसे ही j की वैल्यू 1 हो जाती है, दैट मीन्स कॉलम एग्जिट कर जाता है 1 से, क्योंकि हमको यहाँ पे इज इक्वल टू 1 हो जाता है, तो वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होके आएगा। एक फॉर्मेट में प्रिंट होके आने के लिए हमने ये मैसेज दिया है, ये ऑप्शनल है, आप देना चाहें तो दें, नहीं तो फिर नहीं दे सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने समझाने के लिए आपके सामने ये लिया है a और b। इसमें 2 वैल्यूज़ हैं, अलग अलग वैल्यूज़ मैंने लिया है, कुछ माइनस में भी लिया है, और दोनों का एडिशन इस थर्ड रिजल्ट नाम के वेरिएबल में आया है। 2 + 0.2, 2.2, 0.5 और 0.5, इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो आउटपुट में इस तरह से फर्स्ट मैट्रिक्स का वैल्यू एंटर करवाया है, सेकेंड मैट्रिक्स का वैल्यू एंटर करवाया है, देन सम ऑफ मैट्रिक्स। इसका मैं PDF फाइल भी अटैच कर दूंगी, आप लोग ज़्यादा डिटेल देखना है तो इसको देख के प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज 3 डायमेंशनल एरे। अब हम देखेंगे 3 डायमेंशनल एरे के बारे में। तो 3 डायमेंशनल एरे क्या होता है? 3 डायमेंशनल एरे इज एन एरे ऑफ एरे, दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ 2 डायमेंशनल एरे। आप इस इमेज के थ्रू अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये 2 डायमेंशनल एरे है, ये भी 2 डायमेंशनल एरे है, और ये भी 2 डायमेंशनल एरे है। तो आप कह सकते हैं कि 3 डायमेंशनल एरे इज अ कलेक्शन ऑफ 2 डायमेंशनल एरेज। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 3 2 डायमेंशनल एरे आपको दिखाया गया है। आप मान सकते हैं कि ये जो फर्स्ट वाला है वो जीरोथ 2 डायमेंशनल एरे है, ये फर्स्ट 2 डायमेंशनल एरे है, 1th एंड ये 2th 2 डायमेंशनल एरे है। और ये आप देख सकते हैं, ये सिंगली, ये 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है? फर्स्ट डायमेंशनल एरे का कलेक्शन होता है, यानी कि एरे का कलेक्शन होता है 2 डायमेंशनल एरे, और 3 डायमेंशनल एरे होता है 2 डायमेंशनल एरे का कलेक्शन। तो इसको आप क्लियरली समझ लीजिए अच्छे से। यहाँ पे ये कॉलम्स हैं, ये रोज हैं, और ये सिंगल जो लाइन है वो आप एरे की तरह मान सकते हैं। जो भी सिंगल लाइन है वो एरे की तरह है, और ये रो और कॉलम के फॉर्म में जब आ जाता है तो ये 2 डायमेंशनल एरे बन जाता है। और 2 डायमेंशनल एरे बहुत सारे जब हो जाते हैं, बहुत सारे 2 डायमेंशनल एरे जब हो जाएंगे तो उनको हम कलेक्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 3 डायमेंशनल एरे। अब देखते हैं कि हम 3 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर कैसे करेंगे। तो ये देखिए, आप यहाँ पे मैंने लिया फ्लोट 5 2 4 3। इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, यहाँ मैंने एक इमेज ले लिया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ये 2 4x3 का 2 डायमेंशनल एरे। इस 3 डायमेंशनल एरे का मतलब क्या होगा? यहाँ पे 2 डिनोट करेगा कि 4 और 3 लिया हुआ है, तो ये 4x3 का ये 2 डायमेंशनल एरे है। मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक ऐसा लिख देती हूँ, 2 और ब्रैकेट के अंदर 4x3, इस तरह से। मतलब ये आपका 4x3 यानी कि 4 रोज और 3 कॉलम का 2 डायमेंशनल एरे 2 बार आपको लेना है। तो देखिए, ये
ये होगा 3x4। थ्री क्रॉस 4 यहाँ पे भी हो जाएगा ये 3x4। रो की संख्या है 3 और कॉलम की संख्या है 4, तो 3x4 का 2 यानी कि 2 डायमेंशनल एरे 3x4 का 2 बार हमको लेना है। इसके टोटल एलिमेंट्स होंगे 24, 2x 3x4। अब देखते हैं इनिशियलाइज कैसे करेंगे 3 डायमेंशनल एरे को। ये हमने लिया इन टेस्ट 2 3 4 और जो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से इनिशियलाइज करेंगे। जो फर्स्ट करली ब्रेसेस के अंदर जो करली ब्रेसेस हैं, यहाँ पे देखिए करली ब्रेसेस के अंदर और करली ब्रेसेस हैं, करली ब्रेसेस के अंदर और करली ब्रेसेस हैं। तो ये जो करली ब्रेसेस क्लोज हुआ है ये आपका ये 2 जो लिखा हुआ है ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, इस तरह से। और यहाँ पे आप दे सकते हैं 3x4 का होगा तो 3 क्या होगा आपका रो होगा 1 2 और ये 3 और नंबर ऑफ कॉलम ये जो दिख रहा है आपको अंदर में ये नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। तो इस तरह से हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। आप डायरेक्टली 1 बाय 1 वैल्यूज़ 24 वैल्यूज़ आप पुट कर सकते हैं कॉमा कॉमा करके विदाउट करली ब्रेसेस, तो भी ऑटोमेटिकली उनके वैल्यूज़ को वो एज इट इज़ असाइन कर लेगा जो भी उसका साइज़ होगा। तो आपको अगर करली ब्रेसेस कहीं भी नहीं लेना है तो 1 बाय 1 आप कॉमा करके 24 वैल्यूज़, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट है वो 24 हो रहा है, 24 वैल्यूज़ भी आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वन प्रोग्राम फॉर द 3 डायमेंशनल एरे। देखिए 2x 3x2 एंटर 12 वैल्यूज़, क्योंकि इनका क्रॉस प्रोडक्ट 12 हो रहे हैं। अब हम यहाँ पे 3 फॉर लूप लेंगे i j और k। 3 हम फॉर लूप लेंगे और उनकी वैल्यूज़ को स्कैन करवाएंगे। नेक्स्ट उसको डिस्प्ले कराने के लिए भी अगेन 3 फॉर लूप यूज़ करेंगे और यहाँ पे इस तरह से हम उसको डिस्प्ले करवा देंगे। ये 12 वैल्यूज़ एंटर करवाया है और यहाँ पे अगेन उसकी इंडेक्सिंग पोजीशन के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज़ आपको दिखाई दे रहे हैं आउटपुट के रूप में। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग और कैरेक्टर एरे। थैंक यू।